और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, बात अब तो शाम की करेंगे, जहां से न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद गारंटी कानून की मांग को लेकर 70 किसानों का एक जत्था टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है। बता दें कि ये जत्था तो शाम से बवानीखेड़ा, रोहतक, सापला, बहादुरगढ़ होते हुए 10 दिसंबर को टिकरी बॉर्डर पहुंचेगा और बॉर्डर पर पहुंचकर अपना विरोध जताएगा। ये जो पैदल यात्रा है, ये किसान जो कई सालों से, 1-2 साल से नहीं, पिछले 20-30 सालों से एमएसपी खरीद गारंटी कानून की जो मांग है, इस सरकार में भी, पिछली सरकारों में भी किसान ने जो मांग रखी है। 2005 में स्वामीनाथन आयोग आया, उसने रिपोर्ट पेश की कि एमएसपी लागू होना चाहिए। यदि एमआरपी का कानून इस देश में है तो एमएसपी का क्यों नहीं है? फैक्ट्री से निकलने वाली वस्तु के ऊपर रेट लिखा हुआ है तो किसान के खेत से निकलने वाली चीजों के ऊपर मूल्य क्यों नहीं लिखा हुआ? तो ये यात्रा आज तोशाम क्षेत्र के जो युवा साथी हैं, किसान हैं, यहाँ से पैदल चलते हुए ये बवानीखेड़ा, ताल्लू, मुंढाड़, महम, रोहतक, सापला, बहादुरगढ़ से होते हुए टिकरी बॉर्डर पे पहुंचेगी। 10 तारीख को हम वहाँ टिकरी बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे और ये जागृति यात्रा है ताकि किसान को पता चले कि एमएसपी क्या चीज होती है, कैसे निर्धारित की जाती है। और अब बात रोहतक की करेंगे, जहां पीजीआई में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। दरअसल अब डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का फैसला लिया है। वहीं डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते ओपीडी में इलाज कराने वाले मरीजों को खासी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। बता दें कि पीजी के पहले बैच में दाखिला नहीं होने की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर नाराज हैं। तो रेजिडेंट डॉक्टर्स की नाराजगी का खामियाजा यहां मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल पीजी के पहले बैच में दाखिला नहीं होने की वजह से रेजिडेंट डॉक्टर्स यहां नाराज हैं और अब रेजिडेंट डॉक्टरों ने यहां पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन का फैसला ले लिया है और इस दौरान ओपीडी में इलाज कराने वाले मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हरियाणा के जिंद के जुलाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर्स की बैठक की गई। बता दें कि एसएमओ की सीधी भर्ती को लेकर सरकार को खुली चेतावनी भी दी गई। अगर सरकार ने 13 दिसंबर तक उनकी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं की तो सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद कर दी जाएगी। इसके बाद भी सरकार नहीं सुनती है तो 14 दिसंबर को इमरजेंसी सेवाओं को भी बंद किया जाएगा। बता दें कि लगातार डॉक्टर इस भर्ती का विरोध कर रहे हैं। जो डायरेक्ट भर्ती एसएमओ की सरकार की तरफ से प्रपोजल किया गया 116 मेडिकल ऑफिसर की, तो उसमें क्या है कि हमारा एक मेडिकल ऑफिसर सर्विस के दौरान मेडिकल ऑफिसर चिकित्सा अधिकारी के पद पे भर्ती होता है और लगभग 18 से 20 वर्ष के पश्चात उसका पहला प्रमोशन होता है और वो एसएमओ या डिप्टी सिविल सर्जन बनता है। यानी कि सर्विस के 25 से 30 साल के दौरान जो है वो कोई मेडिकल ऑफिसर सिविल सर्जन तक पहुंच पाता है। अगर ये डायरेक्ट एसएमओ जो है वो भर्ती हो जाएंगे तो जो सिविल सर्जन बनने का एक मेडिकल ऑफिसर का सपना है वो सपना ही रह जाएगा। और हम लोगों ने इस बात को भी कंडम किया और फिलहाल ये 3 डिमांड जो है हम लोगों ने 12 तारीख तक 1 सप्ताह जो है वो सरकार को समय दिया है कि वो इनके ऊपर जो है वो अमल कर सकें जो हमारी डिमांड्स हैं। यदि डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं तो स्टेट यूनियन का जो फैसला था, यानी कि 12 तारीख के बाद 13 तारीख को सभी डॉक्टर्स जो है वो ओपीडी की सेवाएं जो है टोटली बंद कर। बढ़ते आगे, जो है एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 4 जिलों में स्कूलों को अगले आदेशों तक बंद कर दिया गया है और 14 जिलों में निर्माण कार्यों को भी बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। बावजूद इसके M3M बिल्डर अपनी मनमानी कर गुरुग्राम के सबसे पॉश इलाके में यानी सेक्टर 63 में कई एकड़ जमीन पर M3M स्मार्ट वर्ल्ड की सरेआम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। साइबर सिटी बना गैस चैम्बर, सांसों का दुश्मन M3M बिल्डर। M3M बिल्डर को नहीं है कानून का डर, बैन के बावजूद निर्माण कार्य जारी। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और झज्जर में अगले आदेश तक स्कूल बंद कर दिए हैं
और पर्यावरण विभाग ने एनसीआर के सभी 14 जिलों में निर्माण कार्य बंद कर दिए हैं ताकि उनसे उड़ने वाली धूल की वजह से प्रदूषण ना बढ़े। लेकिन आदेशों को दरकिनार कर M3M बिल्डर अपनी मनमानी कर गुरुग्राम के सबसे पॉश इलाके सेक्टर 63 में कई एकड़ जमीन पर M3M स्मार्ट वर्ल्ड की सरेआम कंस्ट्रक्शन करवा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से देखिए कैसे M3M बिल्डर कंस्ट्रक्शन के चारों ओर ऊंची ऊंची टीन की दीवार लगाकर प्रशासन को चकमा दे रहा है। गुरुग्राम के दम घोटू प्रदूषण के बीच सांस लेती इमारतें और मनमानी करते बिल्डरों की एक कहानी हम सीधे तौर पर आपको दिखा दें। गुरुग्राम के हम सेक्टर 63 में पहुंचे हैं, जहां पर M3M बिल्डर के एक प्रोजेक्ट की सीधी मनमानी दिखाना चाहेंगे कि पूरे दिल्ली एनसीआर में एनजीटी के आदेश और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद कंस्ट्रक्शन साइट को बंद किया गया है, निर्माण को बंद कर दिया गया है। और ऐसे में लगातार जो निर्माण है M3M बिल्डर जो है अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। इसमें सवाल सबसे पहले उन अधिकारियों पर उठता है जो गरीबों के आशियानों को एक सेकंड में प्रदूषण का जो बहाना देकर तोड़ देते हैं, और जब आती है बात बिल्डरों की तो ऐसे न जाने कितने आशियानों को अलाउ कर दिया जाता है, परमिशन दे दी जाती है प्रदूषण के दौरान भी कंस्ट्रक्शन करने का। ना तो स्थानीय थाना इस पूरे मामले में फोन उठाने को तैयार है, ना प्रदूषण अधिकारी और ना ही कोई इन्फोर्समेंट अधिकारी। कोई भी जिला प्रशासन का वो आला अधिकारी जिसकी जिम्मेदारी बनती है इस दम घोटू प्रदूषण के अंदर लोगों को स्वच्छ हवा मुहैया कराने की मशक्कत करने की, उनमें से कोई भी यहाँ नहीं नजर आया। और ना ही कोई ऐसा कार्रवाई देखने को मिल रही है कि इन कंस्ट्रक्शन साइट्स को बंद कराया जा सके। और कारण है सिर्फ बिल्डर का रुतबा, बिल्डर का पैसा और बिल्डर की मनमानी। तो देखा आपने कैसे M3M बिल्डर प्रशासन को गुमराह कर रहा है। यह तस्वीर बिल्डर और कुछ अधिकारियों की मिलीभगत की जीती जागती तस्वीर है। ये मिलीभगत सरकार की मंशा और अधिकारियों की कवायद पर कालिक पोतने का काम कर रही है। अब देखना ये होगा कि जैसे गुरुग्राम में कंस्ट्रक्शन करने वाले आम आदमी पर बार बार पीला पंजा चलता है, क्या उसी तरह M3M जैसे नामी बिल्डर पर भी पीला पंजा चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। और इसी के साथ 3 बजे की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।